दोस्तों, देश में अगर मुसलमानों को बदनाम करना है तो सबसे सस्ता और अच्छा जुगाड़ है कि चलिए कुछ नहीं कर सकते तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कुछ फिल्में बनाते हैं। उन फिल्मों में हम ये दिखाएंगे कि देखिए पूरे की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो दहशतगर्द में इन्वॉल्व है। और फिर अगर इससे भी मन ना भरे तो भैया ये दिखा देते हैं कि कितने बड़े जालिम हैं मुसलमान, कि किस तरीके से हिंदू पंडितों का खून जो है कश्मीर के अंदर किया गया। और इससे भी अगर सुकून नहीं मिले तो फिल्म बना देते हैं कि देखिए कैसे हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाते हैं, फिर उनसे शादी करते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और फिर इन्हें आतंकवादी बना देते हैं। और इससे भी जब सुकून नहीं मिलता तो ये दिखा देते हैं कि साहब बड़ा अटैक होने वाला है और पाकिस्तान से लोग आने वाले हैं, मुसलमान ये मुसलमान वो, और तमाम चीज़ें जो हैं वो दिखाना शुरू कर दी जाएंगी। और अब इससे भी ज़रा पेट ना भरे तो फिल्म बना दो हम दो हमारे 12, जो कि बीते कई सालों से देश में यही होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पहले कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी को बनाया गया और देश के मुसलमानों के खिलाफ जम करके जहर उगला गया, कभी दहशतगर्द, कभी कुछ मूवी बना दी गई, कभी केरला स्टोरी बना दी गई, और अब हम दो हमारे 12 को लेकर के मुसलमानों के ऊपर सीधा सीधा हमला किया गया। पर यहां यह करना फिल्म मेकर्स को भारी पड़ गया। जहां साम दाम दंड भेद इसकी रिलीज को लेकर के कर लिया गया, पर सुप्रीम कोर्ट से आज हम दो हमारे 12 को ऊपर ऐसा हंटर चला है जो तमाम लोगों को सोचने समझने की जरूरत है। और कोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया कि हम दो हमारे 12 में कुरान शरीफ की आयतों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, उसे गलत तरीके से दिखाया गया है। और दूसरा ये कहा कि मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने के लिए ये तमाम हथकंडे जो हैं वो अपनाए गए हैं। जहां साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हंटर चला है और फिल्म की रिलीज डेट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जहां यह कहते हुए रोक लगाई गई कि मुस्लिम महिला और कुरान पर करती हैं गलत बात। फिल्म हमारे 12 को रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरीके से रोक लगा दी है। और ये साफ तौर पर फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, जहां अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट से यह भी कहा है कि वे इस मामले में दाखिल अर्जी पर जल्दी फैसला ले। उच्चतम न्यायालय में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि फिल्म इस्लाम की मान्यता के खिलाफ है और विवाहित मुस्लिम महिलाओं को भी गलत ढंग से दिखाती है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि जब फिल्मों के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी का फैसला नहीं होता है तब तक मूवी की स्क्रीनिंग पर रोक रहेगी। फिल्म की रिलीज 14 जून को होनी थी, लेकिन अब उसे टाल दिया गया है। जहां यह देखिए कि 17 जून को बकरीद है और 14 जून को यह तारीख रखी गई थी। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए यह हथकंडा अपनाया गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी तरीके से रोक लगाई। जहां शीर्ष अदालत में यह कहा गया कि हम हाई कोर्ट से आग्रह करते हैं कि वे इस अर्जी पर जल्दी फैसला ले, और बॉम्बे हाई कोर्ट से ये अपील करते हैं कि मूवी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसने फिल्म पर रोक का आदेश दे दिया है। याचिकाकर्ताओं की वकील फौजिया शकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस फिल्म के सीन देखने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को एक समिति बनाने का आदेश दिया है, जहां समिति से कहा गया है कि वे फिल्म के विवादित सीन्स को देखकर उस पर राय ले और खुद से सवाल करें कि मुसलमानों को और कुरान शरीफ को गलत इसमें दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया। इस पर अदालत में फिल्म निर्माताओं के वकील ने कहा कि सभी ऐसे सीन हटा दिए गए हैं,
जिन पर आपत्ति जाहिर की गई थी। इस पर अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है। हमने जब आज ही फिल्म का टीजर देखा, वे सारे सीन उसमें हैं जिन पर आपत्ति थी। फिल्म मेकर्स के वकील ने कहा कि रिलीज पर स्टे लगाने से हमें नुकसान होगा। इस पर जज ने कहा यदि फिल्म का टीजर ही इतना आपत्तिजनक है तो फिल्म पूरी तरह से फिल्म में क्या जहर उगला गया होगा। पहली नजर में ऐसा लगता है कि आप विवादित सीन हटाने में फेल रहे हैं। जहां टीजर को लेकर के ही यह सवाल कर दिया गया कि भैया आपने वो विवादित सीन हटाने हैं, पर मुंहजोरी जो है फिल्म मेकर्स के वकीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने की जाने लगी कि हमने हटा दिया है। पर जब जज ने खुद कहा कि हमने वो विवादित सीन देखे हैं, उसमें से कुछ भी ऐसा हटाया नहीं गया है जिस पर बवाल मचेगा ही मचेगा, और इसलिए इस पर बवाल मचा हुआ है। जब टीजर में ही आपने सारी नफरत और अपने दिमाग की कुंठा, जो जहर मुसलमानों को लेकर के आपके दिलों में पल रही है, उसे दिखा दिया है, तो फिल्म में क्या गंदगी परोसी होगी, इस पर सोचने की जरूरत है। इसके बाद में उच्चतम न्यायालय में दाखिल अर्जी में यह साफ तौर पर कहा गया था कि यह फिल्म विवाहित मुस्लिम महिलाओं का गलत चित्रण करती है। फिल्म कहती है कि एक इंसान के तौर पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकार नहीं हैं, और ऐसा कुरान में कहा गया है। इस फिल्म में कुरान की आयत गलत व्याख्या की गई है। इस पर उच्च न्यायालय ने पहले फिल्म मेकर से कहा था कि 14 जून तक फिल्म रिलीज ना करें। इसके बाद एक और आदेश दिया गया जिसमें फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने कहा कि वे 3 सदस्यों की एक समिति बनाएं, इसमें कम से कम एक मुस्लिम सदस्य जरूर होना चाहिए, जो कि बड़ा झटका मेकर्स को लगा है, क्योंकि आपने एक टीम बना ली, उस टीम को गठित कर दिया जिन्हें इस्लाम का आई भी नहीं पता, वो भी इस पर अपना ज्ञान बखेरते हुए नजर आते हैं। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा उसे दिखा दिया और बता दिया कि साहब देखिए कि कुरान की आयतें ये कहती हैं, पर यह साफ तौर पर बताया गया कि मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम में कोई अधिकार ही नहीं। पर कुरान की आयत में भी साफ तौर पर यह कहा गया है कि जितना इस्लाम धर्म में महिलाओं को उनका हक और हुकूक दिया गया है, उतना शायद किसी और धर्म में भी नहीं मिलता। जिसके बाद उस आयत को गलत तरीके से पेश किया गया, और जब मेकर से यह साफ तौर पर कहा कि एक समिति बनेगी, जो सेंसर बोर्ड है, उस सेंसर बोर्ड में एक मुस्लिम जरूर होगा जिसे मूवी दिखाई जाएगी, और अगर वो मुस्लिम इस चीज पर हरी झंडी देता है तो विवादित सीन काट करके फिल्म को रिलीज किया जा सकता है।